हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। भाषा दीप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सूरदास के पद के बारे में बात करेंगे, जो कि अगेन 7th स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम से लिया गया है। जान लेते हैं। सूरदास जी का समय काल 1478 से 1583 ईस्वी तक का है। अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवियों में से सर्वश्रेष्ठ थे। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, लेकिन उनकी रचनाओं को पढ़कर उनमें कोई सच्चाई नहीं लगती। सूरदास जी ने अपने पदों में व्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके सभी पद गेय यानी गाने योग्य हैं। इस कारण इनके पदों में माधुर्य गुण की प्रधानता है। सूरदास जी की रचनाओं में वात्सल्य, प्रेम और विरह वर्णन अद्वितीय है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में सूरसागर, सूरसारावली व साहित्य लहरी ही उपलब्ध है। तो सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है जिनको जन्म से ही दिखाई ना दे। इसी कारण से इनका नाम सूरदास पड़ा, क्योंकि सूर का अर्थ ही है जन्म से दिखाई ना देना, या जिसको दिखाई ना दे उसका अर्थ ही है सूर। बट इनकी रचनाएं इतनी सजीव होती थी और ये कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत होती थी इनकी रचनाएं, कि ऐसा लगता ही नहीं था कि इन्होंने कुछ देखा ना हो। बाल लीलाओं से लेके उनकी जीवनी तक का इतने अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है कि बिना देखे तो ऐसा वर्णन करना संभव ही नहीं है। इतनी सजीव रचनाएं होती थी इनकी। तो आज हम इस चैप्टर में 2 पदों के बारे में बात करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला पद कुछ इस प्रकार है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। 4 पहर बंसी बट भटकियो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जान परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले उरकंठ लगायो। तो मैंने माखन नहीं खाया है, क्योंकि भोर होते ही तो तुम मुझे गायों के पीछे मधुबन में भेज देती हो। भोर मतलब प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, मैंने यहाँ अर्थ भी दे रखा है। तो सुबह होते ही आप मुझे गायों के पीछे मधुबन, जो कि ब्रजभूमि के एक वन का नाम है, वहां पर भेज देती हो। पठायो मीन्स भेज देती हो। 4 प्रहर बंसी बट भटकियो, सांझ परे घर आयो। पहले आज हमारा 24 घंटे जैसे मिनट सेकंड और घंटे में गिना जाता है, वैसे पहले 8 प्रहर में 24 घंटों को गिना जाता था। तो इनके हिसाब से 4 प्रहर यानी भोर से लेके, अर्ली मॉर्निंग से लेके शाम तक का जो टाइम है, यानी अगर वो 4-5 बजे अगर निकल रहे हैं तो शाम के 5 बजे तक वो तो गायों के पीछे ही हैं, वहीं पर उनके साथ लगे हुए हैं। और बंसी बट भटकियों में एक वट वृक्ष का नाम है, वट मतलब वट वृक्ष, उसके नीचे वो बंसी बजाया करते थे, गाय चराया करते थे, बंसी बजाया करते थे। तो मेरा सारा टाइम तो वहीं पर बीत जाता था। तो मैं माखन कब चुरा सकता हूँ, वो ऐसा बता रहे हैं कि 4 प्रहर बंसी बट भटकियो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटू, छीको के ही विधि पायो। मैं तो एक नन्हा सा बालक हूँ, मेरे तो हाथ भी बहुत छोटे छोटे हैं, मैं छीका किस प्रकार से पाऊंगा। छीका एक तरीके से एक उपकरण होता है, मतलब रस्सियों से बना हुआ होता है, जो कि छत की खूंटियों से टंगा होता है, जिसमें कंटेनर रखे जाते हैं मक्खन वगैरह भर के, या आज आज भी कहीं कहीं गाँव में दूध वगैरह भी रखने के काम आता है, ताकि कोई भी जानवर या कोई भी छोटा बच्चा भी
गिरा ना सके या खराब ना हो सके, उसे हवा में रखना है, जहाँ पे फ्रिज की व्यवस्था नहीं है वहां पर भी ऐसे ही रखा जाता है आज भी। तो ये होता है छीका, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी दे रखा है। तो कृष्ण जी वही कह रहे हैं कि छीके में रखा हुआ बर्तन मैं किस प्रकार से पा सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ, और छीका क्या है, छत बहुत छोटे हैं, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि ग्वाल बाल, जो इनके मित्र थे, ग्वाले थे, इनके मित्र जो थे, इनके मुख में जबरदस्ती माखन लगा देते हैं, जिससे कि सबको ये लगे कि मैंने ही माखन चुराया है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो। जननी मीन्स माता, भोरी मीन्स भोली। तो आप तो बहुत ही भोली भाली हो माँ, आप मेरी माता, आप तो बहुत भोली हो, आप मेरे मित्रों की बातों में आ जाती हो, ये जो बोल देते हैं वही आप समझ लेती हो, विश्वास कर लेती हो इनके ऊपर। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी पर आयो जायो। इसका मतलब कि तुम्हारे मन में जरूर कोई बात है, तुम मुझे अपना नहीं समझती हो, इसीलिए तो ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रही हो कि कोई दूसरा आके तुमसे बोल रहा है कि मैंने माखन खाया है और तुम विश्वास कर ले रही हो, जैसे कि मैं तुम्हारा पुत्र ही नहीं हूँ। परायो जायो मतलब दूसरे का पुत्र। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। लकुटी मतलब छड़ी और कमरिया मतलब कंबल। वो जैसे एज अ ग्वाल गायों को चराने के लिए जा रहे हैं, तो उनके साथ मतलब कुछ सामान भी दिया जाता है, खाने पीने का भी सामान दिया जाता है दिन भर के लिए, प्लस कंबल दिया जाता है, छड़ी दिया जाता है, गायों को हाँकने के लिए या जीव जंतु को, किसी और भी जीव जंतु को भगाने के लिए या फिर अपनी सुरक्षा के लिए। और कंबल दिया जाता था, जैसे कि अगर बैठना हो, छहाना हो, मतलब आराम करना हो, सोना हो, तो कंबल भी काम आता था। तो ये सारी चीजें लेके पूरी व्यवस्था के साथ लोग निकलते थे, क्योंकि पूरे दिन उनको बाहर ही रहना रहता था, गायों के पीछे उनका पूरा दिन बीतता था, तो ये सारी चीजें उनको दी जाती थी। तो वो कह रहे हैं ये लो अपना, अपनी छड़ी लो, अपना कंबल लो, अब तुमने मुझे बहुत नाच नचाया, मतलब जैसा कहा वैसा मैंने किया, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। सूरदास तब भी हंसी यशोदा, लय उर कंठ लगायो। तब यशोदा मैया उनकी ऐसी लीलाओं को देखकर, उनके ऐसे बहानों को सुनकर मन ही मन हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, और अपने बच्चे की सफाई को देखकर, मतलब जैसे छोटा बच्चा है ना, कोई गलती करता है तो कैसे उस पे पर्दा डालता है, तो माँ कैसे प्रसन्न होती है और झूठा गुस्सा दिखाती है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर दशा यशोदा मैया की थी। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को गले से लगा लिया। यहाँ माँ और पुत्र का कितना अच्छा वात्सल्य भरा वर्णन दिया गया है। कोई कह सकता है कि सूरदास जी जन्मांध थे? ये तो जब सामने से जैसे कोई सीन इंसान देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है और उसका वर्णन कर रहा है इतने सजीव तरीके से, बिना देखे ऐसा वर्णन करना क्या संभव है? तो सूरदास जी के पदों में यही तो महानता थी। उनके पद कितने सजीव हैं, ऐसा आप देख ही सकते हैं। दूसरा पद कुछ इस प्रकार है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मूल को लीन्हो, तू जसुमति कब जायो। कहा करो इह रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खीजे। मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमति सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत।
तो दूसरे पद में कृष्ण जी अपने दाऊ यानी उनके जो बड़े भाई थे उनके बारे में उनसे गुस्सा होके माता से कहते हैं कि माँ, दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अपने बड़े भाई की हरकतों से परेशान होता है और बड़े भाई छोटे से परेशान होते हैं, तो ऐसे ही दो भाइयों के बीच हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है ना। तो कृष्ण जी भी ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं कि माँ, दाऊ भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं तो मोल का लिया गया हूँ, यानी मुझे खरीदा गया है, ठीक है, कि तुम जसुमती यानी यशोदा के पुत्र नहीं हो। मुझसे कहते हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मुझे तो खरीदा गया है, बाजार से लाया गया है, या मैं दूसरे का पुत्र हूँ। मुझसे कहते हैं, कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि इसी गुस्से के मारे मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है उनकी ऐसी बातों से, मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। बार-बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है? कौन है तुम्हारे पिता? क्योंकि नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं, तो तुम कैसे सांवले पैदा हो गए? माता-पिता गोरे-गोरे हैं, तुम तो सांवले हो, इसका मतलब तुम उनके पुत्र हो ही नहीं। श्यामल, श्यामल गात का मतलब होता है सांवला शरीर। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात, कि जैसे अपनी बातों में शामिल करने के लिए बाकियों को भी, उनके दोस्तों को भी अपनी पार्टी में कर लेना, अपने पक्ष में कर लेना, और फिर श्री कृष्ण को सब मिलके चिढ़ाते हैं। तो वही सिचुएशन है कि एक तो वो मुझे चिढ़ा रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि तुम यशोदा माता के पुत्र नहीं हो, नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, और उसमें मेरे सारे मित्र भी शामिल हो जाते हैं। वो भी सब मुझे चिढ़ाते हैं उनके साथ-साथ में। तू मोहि को मारन सीखी, तुम मुझे ही मारने के लिए दौड़ती हो, दाऊ को कुछ भी नहीं बोलती हो। इसका मतलब कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, इसीलिए तुम ऐसा करती हो। तो मोहन मुख रिसकी यह बातें जसुमती सुनी सुनी रीझ है। छोटे से कृष्ण के मुख से ऐसी गुस्से भरी बातें सुनकर, ऐसी शिकायतें सुनकर मैया यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं, और दिखावा तो ऐसा कर रही हैं कि हाँ, वो सुन रही हैं, बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही हैं, गुस्सा भी कर रही हैं कि दाऊ ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट मन ही मन मुस्कुरा भी रही हैं। छोटे बच्चों की हरकतें सुनकर जैसे माता होती है ना, मन ही मन प्रसन्न होती है, वही सिचुएशन है। तो अब यशोदा मैया कह रही हैं कि सुनो, सुनो कान्हा, बलभद्र तो चवाई है, यानी चुगली करने वाला है। वो जन्म से ही धूर्त है, मतलब धोखेबाज है, दूसरों को मूर्ख बनाता है। ये सारी उसके अंदर क्वालिटीज़ है, मतलब बुराइयाँ दाऊ के अंदर गिना के उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही हैं। तो बोल रही हैं कि सुनो, वो तो झूठ बोलता है, बचपन से ही चुगली करने वाला है, तो बहुत धूर्त है, झूठा है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, गोधन मीन्स गाय, कि सुनो हे कृष्ण, मुझे गायों की सौगंध है, मुझे गायों की कसम है, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। ग्वालों के लिए गायें ही उनका सबसे बड़ा रोजगार का, आमदनी का स्रोत होता है, इसलिए उन्होंने गायों की ही कसम खाई, क्योंकि उनके लिए सबसे मुख्य तो गायें होती हैं। तो वो कह रही मुझे गायों की कसम है, तुम ही मेरे पुत्र हो। वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तो इस प्रकार ये पद समाप्त होता है, और हम देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा है जो कि सबसे परेशान हो जा रहा है, चिढ़ जा रहा है, और आके अपनी माँ को कैसे शिकायतें कर रहा है, और माता कैसे उस पे प्रसन्न हो रही हैं, उल्टे उनकी बातें सुन सुन के मन ही मन मुस्कुरा रही है। कितना वात्सल्य और प्रेम है ऐसे पदों में। सूरदास जी की महिमा, उनकी महानता की क्या ही व्याख्या की जा सकती है। तो इस प्रकार ये भी पद समाप्त होता है। यहाँ श्यामल गात एक साथ ही लिख दिया गया है। श्यामल का अर्थ होता है सांवला और गात का अर्थ होता है शरीर। तो आप इसे समझ लीजिएगा
सांवले शरीर वाला या सांवले रंग का। अगर पाठ जरा भी समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे भी समझ में आए कि हाँ, आपको कुछ समझा है, आपने कुछ पढ़ा है इससे। और अगर ज़रा-सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ कमियाँ भी रह गई हों तो भी बताइएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ ही पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।